हेलो एवरीवन, आइए हम लोग निफ्टी को एनालाइज करते हैं मंडे के लिए। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वीक था ट्रेडिंग के लिए। तो डोंट वरी, क्योंकि जब भी डिफ़िकल्ट वीक्स आते हैं ट्रेडिंग में उसका मतलब बहुत अच्छे वीक्स आने वाले हैं आगे। तो अभी अच्छा टाइम आने वाला है। ये देखिए लास्ट में क्या हुआ है मार्केट में। ये फ्राइडे के लास्ट अराउंड 45 मिनट्स का ट्रेडिंग है। तो इसमें मार्केट एकदम से बढ़ गई और फिर वहाँ से जितना बढ़ी उतनी ही फिर गिर भी गई। तो ये पूरा मूव जो अप मूव था उसमें उतना सेलिंग भी आ गया लास्ट में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट ने बहुत पॉजिटिव क्लोज किया। 137 पॉइंट्स अप क्लोज किया। देखिए चार्ट पे अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। चार्ट पे यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना दी है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन है 18,750। अब ये 18,750 जब ब्रेक होगा तो वहाँ से फिर हम बहुत अच्छा डाउन मूव देख सकते हैं। तो ये एक आप सबको याद रखना है 18,750। अगर 18,750 मार्केट आती है कल मंडे को, तो ये वहाँ पे सबको अलर्ट रहना है। अगर वहाँ से मार्केट गिरने लगती है तो बहुत अच्छा है, पुट में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर फिर वहाँ से मार्केट बढ़ने लगती है तो फिर आपको कॉल के बारे में सोचना पड़ेगा। आइए हम लोग डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज़ हम लोगों को मिल रहे हैं। तो अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे, सॉरी, तो डेली चार्ट में ये देखिए, ये बहुत बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये जो रेड कैंडल है, ये थर्सडे का रेड कैंडल है और उसके बाद फ्राइडे का वो बड़ा सा कैंडल जो हम लोग दिख रहे हैं वो ग्रीन कैंडल है। तो मार्केट थर्सडे को बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाए और फिर फ्राइडे को बढ़ गई। लेकिन जब थर्सडे को मार्केट गिरी थी, तो मार्केट जब गिरी थी तो वो एक बहुत ही हाई वॉल्यूम से गिरी थी। 3,300 करोड़ अराउंड बाइंग हुई थी उस दिन एफआईआईएस की, लेकिन फिर भी मार्केट गिर गई थी। और फ्राइडे को मार्केट बढ़ी है लेकिन कम वॉल्यूम पे। उतना वॉल्यूम बाइंग किसी का नहीं था, उतना सेलिंग भी नहीं था, इसलिए मार्केट हो सकता है लास्ट में उसने पंप कर दिया मार्केट को और संभव मार्केट बढ़ गई। लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम था, इसलिए फ्राइडे के इस कैंडल को हम लोग अभी सीरियसली नहीं लेंगे। अभी भी हम लोग सोचेंगे कि वो जो थर्सडे का जो कैंडल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थर्सडे का कैंडल बहुत हाई वॉल्यूम पे बना था, तो उस दिन काफ़ी सेलिंग हुई थी। और हम लोग उतना वैल्यू इसको अभी फ्राइडे के कैंडल को नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वी विल बी अलर्ट। अगर मार्केट बढ़ने लगती है तो हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे। और वीकली, एक बार हम लोग वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये हमारा वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे पहले पिछले वीक मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया और शूटिंग स्टार के बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, पर मार्केट नीचे नहीं गई और मार्केट ने यहाँ से एक लंबा सा ग्रीन कैंडल बना दिया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कभी कभी जब ऐसे होता है तो इसके बाद एक बड़ा फॉल या बड़ा राइज आ सकता है, क्योंकि पिछले 3 कैंडल एक छोटे से रेंज टाइप में बन गए हैं। तो इसलिए अगले 2 वीक्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो मार्केट काफ़ी बढ़ सकती है या फिर मार्केट काफ़ी गिर सकती है। तो अब हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो हम लोगों की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम लोग इस वीक का कॉल और पुट ट्रेड नहीं करेंगे, और हम लोग अगले वीक का यानी कि मंथ एंड का 29 जून का कॉल और पुट में ही हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है हमारे लिए ये चार्ट देख करके। आइए ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट साइड में जो है वो है 18,700 पर। तो 18,700 पर कॉल और पुट दोनों मिला करके हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है। तो मार्केट को डेफिनेटली मंडे को मार्केट इस तरफ जाना चाहेगी, नहीं तो ट्यूसडे या जब भी मार्केट इस वीक में इस एक्सपायरी के पहले एक बार मार्केट उस तरफ आना चाहेगी, अनलेस ये बदल जाता है। या अगर बदल जाता है मंडे ट्यूसडे तक बदल जाता है सिनेरियो, तो फिर नहीं तो मार्केट डेफिनेटली 18,700 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अगर हम लोग देखें कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो फ्राइडे को सिर्फ पुट राइटिंग हुई है,
तो कभी कभी ऐसा दिन होता है जहाँ पर ज़्यादा पुट राइटिंग होती है और कॉल राइटिंग नहीं होती, तो कॉल राइटिंग दूसरे दिन होती है। तो अभी इसको देख करके हम ये नहीं कह सकते कि एकदम मार्केट बुलिश हो गई और यहाँ से एकदम मार्केट बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो कम हो रहा है 18,700 750 और 18,800 पे, उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो लोग कॉल खरीद के बैठे थे वो लोग बेच के निकल गए, उनको प्रॉफिट मिला, वो लोग प्रॉफिट बुक कर लिया ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं है। कॉल राइटिंग हम लोग हो सकता है मंडे को देखेंगे। तो मंडे को जब कॉल राइटिंग होने लगेगा तो हमें एक आइडिया मिलने लगेगा कि यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस किधर आ सकता है मार्केट में। फ़िलहाल पुट कॉल रेशियो जो है वो बहुत हाई है। पुट कॉल रेशियो हाई का मतलब है कि मार्केट इज़ वेरी बुलिश। सेलर्स पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं पुट कॉल रेशियो को, क्योंकि जो इंडियन मार्केट है वो सेलर डोमिनेटेड मार्केट है, वो बायर डोमिनेटेड मार्केट नहीं है। यहाँ पे प्राइसेस सेलर कंट्रोल करते हैं। तो सेलर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग फ़िलहाल इस तरह से वो प्राइस कंट्रोल करके रखें, और इस तरह से जो वो पुट सेलिंग कर रहे हैं उससे फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इज़ वेरी बुलिश। लेकिन 1.13 इस तरह का पुट कॉल रेशियो यूजुअली ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेगा, ये डेफिनेटली मंडे को या ट्यूसडे तक ये चेंज हो जाएगा। तो हम लोग मंडे ट्यूसडे तक एक क्लियर पिक्चर बनने लगेगा। ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट देख करके अभी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि मार्केट बुलिश है। आइए स्ट्रैटेजी डेक में हम लोग देखते हैं कि हमारे आने वाले समय के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो हमारा ये एंटिसिपेशन है वीकली चार्ट देख करके और डेली चार्ट में जिस तरह के फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं कि एक बड़ा मूव आने वाला है। ये बड़ा मूव कब तक आएगा? 29 जून तक आएगा। तो हम लोग इस वीक के कॉल पुट को ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम लोग अगले वीक के कॉल पुट को ट्रेड करेंगे। तो एक स्ट्रैटेजी जो हम लोग अपना सकते हैं, जो हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, वो है स्ट्रैडल। तो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब हम लोग खरीद रहे हैं कॉल या पुट। शॉर्ट स्ट्रैडल इसका ऑपोजिट होता है, जिसमें हम लोग कॉल और पुट बेचते हैं। लेकिन हम लोग जब हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल अप्लाई करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में हमारी अभी स्ट्रैटेजी रहेगी कि 18,900 का कॉल और पुट 29 जून का, इस वीक का नहीं, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी 29 जून एक्सपायरी का आप खरीद सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट अगर आप मंडे को सुबह में आप अगर ये दोनों कॉल और पुट खरीद लेते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट अराउंड 240 से नीचे ही रहेगा, क्योंकि कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या थोड़ी बहुत अप डाउन भी खुलती है तो यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 240 से ज़्यादा टोटल प्राइस आपको नहीं लगेगा। तो एक लॉट 18,900 कॉल प्लस एक लॉट 18,900 पुट 29 जून का टोटल कॉस्ट होगा आपका अराउंड 240 रुपीज़ या उससे भी कम। और आपका स्टॉप लॉस होगा 180 रुपीज़ और आपका टारगेट 300 से 450। तो यहाँ पे मिनिमम 3,000 रुपीज़ अगर मार्केट फ्लक्चुएट करती है, अगर मार्केट काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी गिर जाती है, तो ये कैसे प्रॉफिट रेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रॉफिट रेंज हम लोग ये मान के कैलकुलेट कर रहे हैं कि मार्केट या तो 19,200 हो जाएगी या फिर 18,450। तो 19,200 अगर मार्केट हो जाती है तो आपका जो 18,900 का कॉल है वो 300 रुपीज़ का हो जाएगा और पुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटल 300 रुपीज़ आपको मिल सकते हैं अगर ऐसा होता है तो, और आपका प्रॉफिट होगा 60 रुपीज़ यानी कि 3,000 रुपीज़। और अगर मार्केट गिर जाती है 18,450 मार्केट आ जाती है तो फिर जो पुट का वैल्यू है वो हो जाएगा 450 रुपीज़ और आपको टोटल 110 रुपीज़ यानी 210 रुपीज़ यानी 10,500 के प्रॉफिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 12,000 रुपीज़। अगर प्रॉफिट होगा, अगर हमारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, 19,200 चली जाती है मार्केट या फिर या तो 19,200 चली जाती है 29 जून तक या फिर 18,450 चली जाती है, तो आप 3,000 से 10,500 रुपये आपका प्रॉफिट हो सकता है 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। और जो लॉस है, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, अगर आपका स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है 180 रुपीज़ पे, तो आपका टोटल लॉस होगा 60 रुपीज़ विच इज़ 3,000 रुपीज़। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर फॉर स्ट्रैटेजीज डिस्कस्ड आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन इन द स्ट्रैटेजी। जो प्रॉफिट होगा ये तभी अचीव होगा जब वो टारगेट 19,200 या 18,450 का टारगेट अचीव होता है। एंड कीप इन माइंड यू कैन लूज़ योर इंटायर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऑप्शन। तो ऑप्शन में पूरा लॉस भी हो सकता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगाए लेकिन गैप अप गैप डाउन में बड़ा लॉस हो गया, तो ये सब हो सकता है।
So you have to be careful, you have to understand the risk and then trade. So best of luck for next week, enjoy your trading.